तो आज हम अब कल हमने किया था रिक्वेस्ट डिस्पैचर को यूज करके हमने फॉरवर्ड मेथड को इम्प्लीमेंट्स किया था। आज हम लोग रिक्वेस्ट डिस्पैचर का जो सेकेंड मेथड है जिसके थ्रू हम कई डेटा को फेच करने का काम करेंगे सेकेंड सर्वलेट टू फर्स्ट सर्वलेट। तो चलिए हम इसके लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा वेब, वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट। रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंक्लूड हमारा कॉन्फ़िगर होकर आ गया है। और हम सबसे पहले जावा क्लास बनाएंगे।
इसमें हमने क्या किया है, पिछली क्लास प्रोग्राम में आपने देखा कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर हमने बाद में यूज किया था। इस माई सर्वलेट वन पे हम लोगों ने डेटा को सेट किया था, और सेकेंड सर्वलेट पे हम लोगों ने डेटा को गेट किया था। लेकिन उसमें और इसमें आप अभी से ही डिफरेंस देख रहे होंगे। यहाँ हमने डेटा को गेट किया है, सेट नहीं किया है। यहाँ पर पहले ही रिक्वेस्ट कर ली। डिस्पैचर को पहले यूज किया है, फिर इंक्लूड यूज किया है, और फिर हमने डेटा को यहाँ गेट किया है। और ये डेटा हम सेट कहाँ करेंगे, सेकेंड सर्वलेट पे। मीन्स डेटा होगा हमारा सेकेंड सर्वलेट पे, और वहां से डेटा को फेच कर करके हमें फर्स्ट सर्वलेट पे डालना है। लेकिन यही फॉरवर्ड केस में क्या होता था, डेटा को हम लोग ट्रांसफर कर देते, सेंड कर देते एक फर्स्ट सर्वलेट फर्स्ट से वाले से सेकेंड वाले, सेकेंड सेकेंड में। पे सेंड पे। लेकिन यहाँ हमें फेच करना है, तो हम अब एक और सर्वलेट बनाएंगे जिस पर डेटा को सेट करें। डबल कमा आ गया।
यहाँ पर हमने क्या किया, हमने दो डेटा लिया और दोनों को रिक्वेस्ट में सेट कर दिया। अब यहाँ डेटा हमारा अब सेकेंड सर्वलेट पे है और यहाँ से डेटा हम फर्स्ट सर्वलेट पे इसे गेट करके और फेच करके हम उसे प्रिंट करेंगे। प्रिंट करेंगे। इसके लिए हमें एक एक्सएमएल लिखना पड़ेगा। एक्सएमएल हम कॉपी कर लेते हैं। इसमें भी वही है, माय सर्वलेट 1 माय सर्वलेट 2। बस हमें क्या करना है, यूआरएल पैटर्न को हम चेंज कर देते हैं या वहां चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ लॉगिन रखेंगे इसको हम लॉगिन 1 कर देते हैं। ये हमारा लॉगिन 2 है। इस लॉगिन 2 को हम यहाँ से कॉपी कर और इसमें पेस्ट कर देते हैं। ओके है और हमारा ये प्रोग्राम रन कर जाना चाहिए। और सर लॉगिन 1 को कहाँ कॉल करेंगे? कुछ भी कर सकते हैं, कर दिया है, एबीसीडी डाल दीजिए, लॉगिन रहने दीजिए। वो मैं नेम के लिए कर दिया हूँ कि ये कुछ भी कर सकते हैं। लॉगिन 1 को कॉल नहीं करना है। लॉगिन 1 को हम खुद कॉल करेंगे और लॉगिन 2 जो है ऑटोमेटिक कॉल होगा इस प्रोग्राम पे। ठीक है, लॉगिन 1 हम खुद करेंगे। यही जब ब्राउजर से यूज करेंगे तो वहां तो ब्राउजर ऑटोमेटिक खुद कॉल करेगा। चलिए हम चलाते हैं इसको, देखते हैं ब्राउजर चेंज करके। ब्राउजर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी भी। सर ऐसे ही एरर हमें भी आ रहा था। क्या आ रहा है? सर यही फर्स्ट वाला जो जहाँ पे एंट्री करते हैं ना, नाम एड्रेस सब, नाम और पासवर्ड, वो एचटीएमएल पेज खुल रहा है। बाकी जो फिर उसमें सबमिट पे क्लिक करते हैं तो वो दूसरा वाला खुलना चाहिए ना, वही नहीं खुलता है। देखना ये हमारा डेटा फेच होकर आ गया। ठीक है, ये हमारा इंक्लूड भी हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड सेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारा प्रोग्राम ये सबको आप रन करा लीजिएगा और इसमें भी डायनामिकली इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने फॉरवर्ड में डायनामिकली, स्टैटिक और डायनामिक दोनों तरीके से वे से किया था, इसमें भी आप स्टैटिक और डायनामिक दोनों वे से करने का कोशिश कीजिएगा।
अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा। बस ठीक इसमें भी है। है कि लॉगिन पेज लेना है, डेटा को फिल करके वहां सेट करना है और फिर प्रिंट करना है। चलिए तो हेडिंग यस सर। दीजिए सेशन सर इसको मैनेजमेंट। पहले लिख लेते हैं, इसको लिखिए। लिख लेते हैं। ना ना बिल्कुल सही, मैं भूल गया था, इसे आप लिखिए। इसमें से आधा लिखे हुए हैं, फर्स्ट वाला सबलेट 1 दिखा दीजिए। सबनेट 1 ही है। नेम सर हो गया ये सेकेंड वाला जी। हो गया ये भी। XML तो वही सेम है। जिस चलिए हेडिंग दीजिए सेशन मैनेजमेंट। अब हम लोग का सर्वलेट का 3 टॉपिक बच गया है। सेशन मैनेजमेंट, ये नहीं बच रहा है कि फिर बहुत सारा हमको दिखाई दे रहा है। क्या चीज? सर हमको तो बहुत लग रहा है।
क्या लग रहा है इसमें बताइए। सर अभी तो बहुत बाकी है इसमें। सर्वलेट, तो उसका फिल्टर चेन, वही तो कह उसका रहा हूँ, लिसनर, सर्वलेट लिसनर, वही तो कह रहा हूँ, और तीन टॉपिक। लिसनर में ही सारा लिसनर आ गया हमारा, फिल्टर में ही फिल्टर अच्छा चेन आ गया हमारा, और सेशन मैनेजमेंट। सेशन मैनेजमेंट तो उस टॉपिक में होगा भी नहीं, तो सेशन नहीं, मैनेजमेंट सेशन मैनेजमेंट नहीं होगा। है एचटीटीपी एचटीटीपी सेशन, वाले में एक है सेशन, सेशन हाँ एट्रीब्यूट वो अलग सेशन। है, एचटीटीपी सेशन होगा। अच्छा, तो इस सर्वलेट वाला हाँ, में। हाँ तो सेशन मैनेजमेंट, और फिल्टर में है फिल्टर चेन, और लिसनर में सारा लिसनर का एट्रीब्यूट है, वो सारा क्लासेज है। तो तीन टॉपिक हमारा अच्छा, अब सर्वलेट में बच गया है। उसके बाद एचटीटीपी सर्वलेट बचेगा। आप पढ़ क्या रहे हैं, बचेगा क्या, एचटीटीपी सर्वलेट नहीं पढ़ रहे हैं आप। तो इसमें भी कुछ लिसनर उसनर, अच्छा इसी में सब वो भी आ जाएगा। लिसनर अच्छा, जितने इसमें भी है कुछ वो लिसनर टॉप, जितने भी लिसनर का है, लिसनर का जो भी क्लासेज जी, इंटरफेस है वो लिसनर में आ जाएगा, और जो फिल्टर का है वो फिल्टर में आ जाएगा। कहानी खत्म। फिल्टर और फिल्टर और चेन सर दो इस है, और लिसनर में है सर्वलेट रिक्वेस्ट लिसनर, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर, सर्वलेट रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट लिसनर, सर्वलेट एट्रीब्यूट कॉन्टेक्स्ट लिसनर, एचटीटीपी सेशन लिसनर, एचटीटीपी सेशन एट्रीब्यूट लिसनर, एचटीटीपी सेशन बाइंडिंग लिसनर, एचटीटीपी सेशन एक्टिवेशन लिसनर। ये सब हमारा लिसनर का अच्छा, पार्ट है, एक टॉपिक है लिसनर। तो और लिसनर जो टॉपिक, अच्छा। हाँ हाँ। और फिल्टर का हमारा और सर दो है, इसमें फिल्टर हाँ हाँ, फिल्टर चेन। बस। और सर इसमें जो है एचटीटीपी, मतलब एचटीटीपी सर्वलेट में जो बताए थे, डू गेट मेथड, डू पोस्ट, डू डिलीट, बस ट्रैश, तो इसमें डू। आप जिस मेथड को यूज करना है आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग दो ही मेथड यूज करते हैं, डू गेट डू पोस्ट। तो जहां पर डू गेट है वहां डू पोस्ट करके प्रोग्राम आप बना सकते तो डू पोस्ट का क्या काम है? हैं। डू पोस्ट का काम होता है, ये सिक्योर होता है हमारा। जब हम डू गेट यूज करते हैं तो आप देखते होंगे कि जो यूजर आईडी पासवर्ड जब हम डालते हैं तो ब्राउजर पे दिखता है, अनसिक्योर होता है। लेकिन डूगेट वर्क फास्ट कंपेयर टू डू पोस्ट। डूगेट हमारा लिमिटेड डेटा के लिए काम करता है, डू पोस्ट अनलिमिटेड डेटा के लिए काम करता है। ये डिफरेंस। अच्छा। और ये डिलीट, ट्रैश, वो डू सबको ज्यादा हम पुट। लोग यूज नहीं, वो सबको यूज नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफी। अच्छा, जनरली डू गेट पर ही ज्यादा काम होता है। बस नहीं, डू पोस्ट भी यूज करते हैं हम लोग, है तो अभी एग्जांपल कर रहे हैं, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, डूगेट पे कर लेते हैं। आप चाहे तो डूगेट की जगह पे डू पोस्ट को यूज करके भी प्रैक्टिस कर सकते अच्छा, तो अगर जहाँ पे मतलब हम डू पोस्ट लगाते हैं तो एचटीएमएल का जब हम इंडेक्स पेज डिजाइन करेंगे तो उसपे भी हम हैं। पोस्ट ही पोस्ट पोस्ट लिखेंगे। पोस्ट बिल्कुल बिल्कुल पोस्ट हमने लिखेंगे, जहाँ हाँ, पोस्ट ठीक है। पोस्ट लिखेंगे। ये हमारा अभी एक से दो से तीन क्लास और चलेगा, जिसमें हमारा ये खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम 4-5 क्लास मैक्सिमम। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे जेडीबीसी। चलिए हेडिंग दीजिए, सेशन मैनेजमेंट। सेशन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। We have to manage the session. We have to manage the session to get complete information about any user. We have to manage the session. We have to manage the session to get complete information about any particular user. We have to manage the session to get complete information about any user.
Any particular user, yes sir. because Yes sir. HTTP is the HTTP is stateless Is the protocol. Stateless protocol. Because HTTP is the stateless protocol. stateless protocol. It remember about any user it remember about any user Yes sir. till login. In About login. any user till login. After logout, it lost all the information. After logout, it lost all the information. It lost all the information about that user. About that user. That user. That's why we have to manage the session. That's why we have to manage the session. Manage the session. Yes. We manage session by 4 ways. We manage session by 4 ways. Yes sir. First, HTTP session. HTTP session. Second, hidden form field. Hidden form field. Hidden form field. URL rewriting. URL rewriting. Yes sir. नेक्स्ट है कुकीज. Cookies. ये हमारा सेशन मैनेजमेंट का वे है. तो सेशन मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? सेशन मैनेजमेंट हम इसलिए करते हैं कि जैसे कोई यूजर किसी भी वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करता है, तो एक्सेस करता है तो हमें उसका कंप्लीट नॉलेज चाहिए कि वो यूजर कहाँ से लॉगिन होता है, क्या काम करता है, कितने देर तक काम करता है, कब लॉगआउट होता है. ये सारा इंफॉर्मेशन सर्वर पे सेव होना चाहिए. वो इसलिए कि कोई भी यूजर आज के डेट में देखते ही है कि सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी अनर्गल चीजें पोस्ट कर देता है, किसी को मेल कर देता है, कुछ भी करता है. तो इस जो भी यूजर इस टाइप का वर्क करता है, चाहे वो वर्क लीगल हो या इलीगल हो, इस चीज का इंफॉर्मेशन हमें चाहिए. तो ये जो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा हमें? तो हमें इसके लिए सेशन मैनेजमेंट करना है. क्योंकि तो कितना देर वो क्या कर रहा है सब कुछ सेव हो जाता है. क्या चीज? मतलब जो यूजर है वो कितना देर वो क्या कर रहा है, कहाँ किस लोकेशन से वो लॉगिन किया है. बिल्कुल आपका सारा कुंडली निकाल लेता है. ऐसे ही थोड़ी पकड़ा जाता है. कोई फेसबुक पे गलत पोस्ट कर देता है, तो क्या वो बचता है? ट्विटर से कोई किसी को ट्वीट कर दे, मेल किसी को मेल कर दे गलत, सारा कुंडली उसका निकाल लेता है. कहाँ से कब किया, कितने बजे किया, हर कुछ उसका. तो टाइमिंग का तो सर मान लेंगे, लेकिन वो
लोकेशन भी ट्रैक कर लेता है। क्यों लोकेशन नहीं यूज करेगा, उसका जीपीएस ऑन नहीं होता है, जीपीएस नहीं रहता है सिस्टम में, उसका आईपी एड्रेस नहीं होता है। आप जिस आईपी एड्रेस हाँ। से नेट यूज कर रहे हैं उसका आईपी एड्रेस नहीं होता है, और वो आईपी एड्रेस कहाँ के लिए जनरेट होता है वो नहीं पता है। अरे बड़ी शातिर है इसे। नेट नेट इतना, आप कहाँ बैठे हैं क्या कर रहे हैं सब पता है। हाँ, चलिए, तो हम इसलिए ही, और हमें करने की जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि HTTP जो हम प्रोटोकॉल को यूज करता है वो किसी भी यूजर को तभी तक रिमेम्बर रखता है जब तक वो उस एप्लीकेशन में लॉगिन होता है। जैसे ही लॉग आउट होता है तो इंफॉर्मेशन लॉस कर जाता है, तो लॉस होने से पहले हम उनके सारा डेटा को सेव करना चाहते हैं, तो वो सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेशन मैनेजमेंट करते हैं। और वो सेशन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम कितने तरीकों से करते हैं, 4 वे है हमारे चार। पास। HTTP सेशन, हिडन फॉर्म फील्ड, URL रीराइटिंग, कुकीज। अब हेडिंग दीजिए, पहला HTTP सेशन। ये सब सर अच्छा लग रहा है। चैप्टर तो सब अच्छा लगा, कैसे कहते हैं ये अच्छा लगा कौन बुरा लगा है, क्या चैप्टर लॉगिन मतलब फॉर्म जैसे बनाया बुरा जैसे था। नया नया चीज मिलता है। नहीं नहीं, जैसे हमेशा जैसे नया नया मिल रहा है वैसे वैसे अच्छा लगता है। कुछ हाँ, नया चीज है। नया चीज तो लग ही रहा है, मेन हमारा है जॉब लेना। यस मेन सर। है कि हाउ टू फाइंड क्रैक द इंटरव्यू, मेन हमारा है इंटरव्यू क्रैक करना। ठीक है, और ये इंटरव्यू क्रैक तभी होगा जब हम इंटरव्यू देंगे। हम सर्वलेट पढ़ रहे हैं लेकिन हमें मेन ये जानकारी होना चाहिए कि आखिर सर्वलेट पे इंटरव्यूअर कौन से क्वेश्चन को एराइज करता है। हमने लॉगिन पेज पढ़ा, रजिस्ट्रेशन पेज पढ़ा, सर्वलेट कॉन्फ़िग कॉन्टेक्स्ट सब पढ़ लिया, लेकिन क्या इससे कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन का एराइज होगा वो जानना जरूरी है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। मेन हमारा ये है कि हम इंटरव्यू के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले जरूरी है इंटरव्यू देना, तभी तो हम स्टार्ट करा देते हैं। बहुतों को तो हम स्टार्टिंग में ही करा देते हैं, जैसे ही क्लास स्टार्ट हुआ और इंटरव्यू भी स्टार्ट है, लेकिन ऐसे क्या होता है कि क्वेश्चन आगे बढ़ जाता है कि सर हम कैसे करेंगे, अभी तो हमारा क्लास स्टार्ट हुआ है कैसे इंटरव्यू दे। तो लेकिन तब हम थोड़ा-सा मिडिल में लाकर तब स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, अगर हम जैसे ही अपडेट करते हैं तो इंटरव्यू तो आता नहीं है। पूरा हमारा कोर एप्लीकेशन का पढ़ाई हुआ, फिर इस तरह से अब इंटरव्यू हुआ। तो सबसे पहला इंटरव्यू आखिर स्टार्ट होता कैसे है, हमें ये भी जानना है। इंटरव्यू में सामने वाला क्या क्वेश्चन एराइज करता है, किस तरीके से ट्रीट करता है, क्या-क्या इंटरव्यू होता है। तो जितनी जल्दी हम इस चीज़ को जानते हैं उतना अच्छा हमारा जी उतनी जल्दी हम अपने जॉब को सिक्योर कर, ये सब टेक्निक है जॉब में। एक होता है कि खत्म करने के बाद स्टार्ट करता है, दूसरा होता क्या है, जावा खत्म हो गया, उसका जो पढ़ा लिखा था वो भी खत्म हो गया, अब फिर दोबारा से रिवीजन करो, दोबारा से पढ़ा। हाँ, तो ये सारा ये टेक्निक है, कैसे हमें जॉब लेना है, किस तरीके से जॉब लेना है, कब क्या करना चाहिए। चलिए, तो हम लोग कहाँ है, सेशन मैनेजमेंट एचटीटीपी पर है। सेशन। हाँ, तो हेडिंग दीजिए HTTP सेशन, इसके बारे में लिखिए। यस सर, दे दिए। It is an interface. It is an interface. यस सर। It is found in it is found in यस। javax.servlet.http package. It is found in javax.servlet.http package. यस। It is used for manage the session. यूज फॉर। It is used for manage the session. यस। It is the return type of get session method. It is the return type of get session method.
and it is the method of HTTP servlet request, and it is the method of HTTP servlet request request. HTTP session has so many methods. HTTP session has so many methods. HTTP session has so many methods. These are as follows. These are as follows. Yes sir. फर्स्ट लिखिए get ID, get ID. ID, Yes sir. get creation time, get creation time, Yes sir. get last accessed time, get last accessed time, Yes sir. get max inactive interval, Get max inactive interval, yes sir. next set max inactive interval, set max inactive, set get के बाद set max inactive interval, यह set Get max का set max हाँ max inactive interval, inactive. interval, Yes sir. next लिखिए is new, Is new. Yes. next लिखिए destroy, etc, Yes sir. etc, Yes sir. चलिए अब इसका प्रोग्राम हम कल करेंगे, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है सर, उसको अभी कीजिए कि शाम में? हाँ वही जो नहीं रन किया है तो शाम में 3 बजे, ठीक ठीक 3 है बजे ठीक है।